जम्मू कश्मीर में आईईडी जैसी मशकूक शय बरामद हुई है। जिला बारामूला के पट्टन में श्रीनगर बारामूला हाईवे में यह मामला पेश आया। जम्मू कश्मीर के हाडीगाम कोलगाम में दौरान शब सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में मिलिटेंटों की छुपे होने की इत्तला की बिना पर इलाके का मुहासरा किया, जिसके बाद इनकाउंटर शुरू हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने छुपे हुए मिलिटेंटों से खुद सुपुर्दगी की अपील की और इसके बाद मिलिटेंटों के वालिदैन को भी जाय वाक़े पर बुलाकर सरेंडर करने की अपील की, जिसके बाद यहां छुपे 2 मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने खुद सुपुर्दगी की। इनके कब्जे से भारी तादाद में असला और गोला बारूद जब्त किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट के बाद ये जानकारी दी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने जिला कुलगाम में 2 मिलिटेंटों की जानिब से सरेंडर करने का खैर मकदम किया। चुग ने कहा कि मिलिटेंसी से तबाही के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा की जानिब से सर्कुलर रोड पर विमेंस कॉलेज के नजदीक डंपिंग साइट होने से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना। कस्बा पुलवामा से निकलने वाला सारा कूड़ा करकट इसी जगह पर जमा किया जाता है। दुकानदारों के साथ साथ विमेंस कॉलेज के तालिबात को भी काफी परेशानी हो रही है। काउंसिल ने 3 साल कबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मंसूबा बनाया था, मगर आज तक इस पर अमल नहीं हुआ। डीडीसी मेंबर डॉक्टर सरा अवतार सिंह ने हजरत अमीर कबीर के आस्थाने आलिया तराल में उर्स में शिरकत की। उन्होंने बताया कि हजरत अमीर कबीर ने जो भाईचारे का पैगाम हमें दिया, इस पर हमें अमल करने की जरूरत है। आज भारतीय जनसंघ के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 121वां योम पैदाइश। इनका योम पैदाइश मनाने के लिए जम्मू में बीजेपी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना समेत दीगर लीडरान ने आज जहानी मुखर्जी को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने 370 की मनसूखी के लिए ही अपनी जान कुर्बान की थी। जिला पुलवामा के नेह इलाके में नायब तहसीलदार ऑफिस के पास तामीर की गई दीवार में बेजाब्तगियों का मामला सामने आया। तेज हवा से दीवार काफी हिस्सा गिर गया। कुछ ही माह पहले नायब तहसीलदार ऑफिस नेह की दीवार बंदी की थी। पहलगाम से अमरनाथ यात्रा बहाल हो गई। नुनवन बेस कैंप और बालतल बेस कैंप से यात्रियों का काफिला रवाना हो गया। मौसम में अचानक तब्दीली की वजह से यात्रा को मुअत्तल किया गया था। मौसम में बेहतरी आने के बाद जम्मू से दोबारा यात्रा का आगाज हो गया। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। दूसरे यानी रामबन से भी यात्रियों को वादी जाने की इजाजत दी गई है। गुस्से और मायूसी को जाहिर करने के लिए हाथों में बंदूक और मंशात ले रहे हैं नौजवान। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान। नौजवानों पर लगे पीएसए को हटाने की मांग। कहा 370 की वापसी के नाम पर आवाम को किया जा रहा है गुमराह। बुखारी ने कहा कि मीडिया पर पाबंदियां और यहां सच बयान करने की इजाजत नहीं दी जा रही। अल्ताफ बुखारी ने नौजवानों पर लगे पीएसए हटाने और नए मामूल की जिंदगी जीने का मौका देने पर जोर दिया। लश्कर मिलिटेंट तालिब हुसैन के बीजेपी लीडरान के साथ मुबैना रवाबित पर सियासत गर्म। कांग्रेस ने कहा वज़ीर दाखिला को पेश करनी चाहिए सफाई। पीडीपी ने किया जम्मू में एहतजाज। पीडीपी बीजेपी लीडरान के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मीर ने कहा कि गिरफ्तार मिलिटेंट तालिब हुसैन के बीजेपी लीडरान और वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ तस्वीर काफी वायरल हो रही। मीर ने कहा कि ऐसे में अमित शाह को सफाई पेश करनी चाहिए। गिरफ्तार लश्कर मिलिटेंट तालिब हुसैन नहीं है बीजेपी का मेंबर। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना का बयान। कहा सहाफी बनकर प्रोग्राम में होता था शामिल। मामले की एनआईए से जांच का मुतालबा। जम्मू में रैना ने कहा कि तालिब हुसैन को जब बीजेपी के दफ्तर तक रसाई मिली तो वो एक जर्नलिस्ट का रूप धारे हुआ था। उन्होंने दावा किया कि लश्कर का मिलिटेंट तालिब हुसैन और इसके साथी जर्नलिस्ट होने के बहाने बीजेपी के दफ्तर आया करते थे। तालिब हुसैन बीजेपी के दफ्तर के अंदर और सियासी रैलियों में रिपोर्टर्स के तौर पर शिरकत करते थे। रैना का दावा है कि तालिब का बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं, वो पार्टी का बुनियादी या फाल रुकन नहीं था। जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में मिलिटेंसी की अहिया की कोशिश। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। नापाक अज़ाइम को बनाया जा रहा है नाकाम। डीजीपी ने लोगों से अपील की कि वो मुल्क दुश्मन अनासर की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाए, क्योंकि वो पीर पंचाल, चेनाब और जम्मू के दीगर इलाकों में मिलिटेंसी की अहिया की कोशिश कर रहे हैं।
बारिश के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने एक एडवाइजरी जारी की है। आबी वसाइल के करीब आबाद इलाकों के लोगों से कहा गया है कि वो आबी वसाइल के नज़दीक न जाएं। महकमा मौसमियात के इंचार्ज मुख्तार अहमद ने कहा कि ग्लेशियर पिघल जाने से नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हो गया। ऐसे में इन इलाकों में सैलाब का खतरा लाहक है। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करनाह में तेज बारिश के बाद नाले बतमाजी, नाले काजी नाग और दीगर नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि इन नालों के करीब न जाएं और एहतियात बरतें। पुलिस ने बेखबर एहलकारों के साथ मिलकर हाईवे से कीचड़ हटाने के लिए लोगों को काम पर लगाया और सड़क पर जमा मलबा साफ करने के लिए मशीनें भी इस्तेमाल की गई। 10 जुलाई से दिल्ली के जंतर मंतर पर देंगे एहतजाजी धरना। पीएम पैकेज पंडित मुलाजमीन का ऐलान। कश्मीर से जम्मू ट्रांसफर की मांग। ऑल एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर बाबू हुसैन मलिक ने चंडीगढ़ में इमरान के हमरा एहतजाजियों से मुलाकात की। उन्होंने मुलाजमीन के मुतालबात की हिमायत की। उन्होंने वजीर आजम से इस मुतालबे को लेकर मुदाखलत करने की अपील की। बडगाम, टनवर्ग और अखनूर के कई इलाकों में पीने के साफ पानी की किल्लत। मुताल्लिका महकमे के खिलाफ लोग बरहम। गर्मी के चलते लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना। कलूसा बाडीपुरा के कश्मीरी पंडित मोहल्ले में बरसों बाद अंजाम दी गई सफाई मुहिम। म्युनिसिपल काउंसिल ने अंजाम दी कार्रवाई। माइग्रेशन से कबल 40 खानदान थे मुकीम। चेस्ट डिजीज अस्पताल श्रीनगर में रक्ब की एक नई तारीख। जम्मू कश्मीर का पहला होल लिंग लीवेज कामयाबी से मुकम्मल। मरीज की हालत बेहतर। मुल्क के बहुत कम अस्पतालों में अंजाम दिया जाता है तिब्बी अमल। खराब मौसम और कुछ इलाकों में अचानक सैलाब आ जाने की इत्तलात के बाद करगिल में इंतजामिया और पुलिस मुतहरिक हो गए हैं। पुलिस से कहा गया है कि वो किसी भी तरह के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार रहे। कई मास्टर प्लान स्कीमों के बावजूद बडगाम जिले के कई देहात पीने के साफ पानी से महरूम। चाडोरा बडगाम का बशरू इलाका इसकी एक मिसाल। लोगों के मुताबिक ये इलाका 40 बरसों से पीने के साफ पानी से महरूम। टनमर के तेरीरन, फिरोजपुरा और सराय में 15 रोज से पीने के पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही। लोगों का कहना है कि शदीद गर्मी के दौरान पीने के पानी की किल्लत की वजह से लोग इंतहाई परेशान। अखनूर खोड़ सब डिवीजन के खारा पंचायत के लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ मुजाहरा किया। इन लोगों ने बताया कि इन्हें कई महीने से पीने के पानी का मसला दरपेश है। इंतजामिया से अपील की है कि इन्हें दरपेश मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए। सेब के बागात में पुरअसरार बीमारी नमूदार होने के बाद महकमे बागवानी की टीम ने पुलवामा के राजपुरा तहसील के मुख्तलिफ देहात का दौरा किया। चीफ हार्टिकल्चर अफसर की सरबराही में टीम ने राजपुरा, बेलू और मोहल्का देहात में काश्तकारों को बीमारी से बचने से मुतालिक तदाबीर के बारे में जानकारी दी। न्यूज 18 उर्दू की खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला। इस बार खबर चोगलपुरा कुलगाम से थी। यहां पर विजिलेंस ने करप्शन की बुनियाद पर इलाके का लैंड रिकॉर्ड जब्त किया था। मुताल्लिका पटवारी पर करप्शन का इल्जाम था। पूरा गांव मुश्किलात से दो चार था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी वीवो और इससे मुंसलिक कारोबारी इदारों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रहा है। जम्मू समेत मुल्क के 44 मकामात पर छापे मारे गए हैं। महकमे तालीम में बतौर कुक और सफाई कर्मचारी काम करने वाले अफराद ने अपनी मांगों को लेकर पुलवामा में एहतजाज किया। सीपी एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले मुजाहरा करने वाली यह आर्ज मुलाजमीन 5 साल से वेजेस के बगैर ही काम कर रहे हैं। जल शक्ति महकमे के आर्जी मुलाजमीन ने कठुआ की तहसील बनी में भी अपनी मांगों को लेकर मुजाहरा किया। ये लोग नीम बरहना होकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। डेली वेजेस ने कहा कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। गुलबर्ग में सयाहों की आमद को बढ़ाने के लिए महकमे बागवानी, पार्क्स एंड गार्डन्स कश्मीर के कमिश्नर सेक्रेटरी शेख फैयाज अहमद ने क्लब पार्क का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर, पार्क्स एंड गार्डनर फारूक अहमद राथर की मौजूदगी में इसका इफ्तिताह हुआ। लद्दाख में बाइक रेंटल कोऑपरेटिव वालों ने हिमाचल प्रदेश के मनाली के बाइकर्स की तरफ से माहदे की खिलाफ वर्जी की शिकायत की। लेह की मशहूर झील और वादी नुब्रा को जाने वाली सड़कों को बाइकर्स की तरफ से कारोबार का मसला उठाया गया। नाजायज मुनाफाखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईद के पेश नजर कुर्बानी के जानवरों के रेट मुरतब किए गए। पूरे कश्मीर में महकमे को हिदायत जारी कर दी गई है कि चेकिंग स्क्वाड तश्कील दिए जाएं। इन बातों का इजहार डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कुपवाड़ा में अफसरान की मीटिंग के दौरान किया। एसएसबी जम्मू के 7वीं बटालियन ने जिला डोडा के खिलानी और गंदुह में बेसिक कटिंग एंड टेलरिंग कोर्स का इनेकाद किया। सेकंड इन कमांड विकास कुमार ने 15 रोजा ट्रेनिंग सेशन का इफ्तिताह किया। खिलानी में 30 खवातीन और लड़कियां इस प्रोग्राम से इस्तेफादा कर रही हैं। उधमपुर जिला इंतजामिया ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को सहूलत फराहम की। रेलवे स्टेशन पर ही यात्रियों को RFID रिकॉर्ड जारी करने के लिए डेस्क कायम किया गया। नायब तहसीलदार मुख्तार अहमद ने बताया कि बगैर
RFID कार्ड के रेलवे स्टेशन उधमपुर से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। राष्ट्रीय राइफल्स दराबा बटालियन ने रोमियो फोर्स के ताउन से आवाम को इमदाद पहुंचाने के कामों का सिलसिला जारी रखा। इसी कड़ी के तौर पर मेहता मोहल्ला सुरनकोट में एक पैसेंजर वेटिंग शेड तामीर कराया गया। भदरवा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दिलमीर चौधरी ने जिला इंतजामिया के अफसरान की मीटिंग तलब की थी। ईद उल अजहा खुश उसलूबी से मनाने के लिए इंतजाम पर तबादला ख्याल किया गया। हवेली पुंछ की चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर तजम्मुन निसा ने आंगनवाड़ी कारकुनों के साथ एक मीटिंग की। सरबराही की हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों का जायजा लेने के लिए इजलास तलब किया गया। स्कूल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विश्वजीत कुमार सिंह ने जिला पुंछ का दौरा किया। उन्होंने तलबा के साथ तबादला ख्याल किया और महकमा तालीमात की कारकर्दगी का जायजा लिया। यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके में रूस के ताजा हमलों में कम से कम 5 शहरी हलाक जबकि दीगर 21 अफराद जख्मी हो गए। दोनेत्स्क में रूसी हमलों का सिलसिला जारी। हिंदुस्तान के वजीर खारजा जयशंकर ने सिंगापुर के नायब वजीर आजम लॉरेंस वोंग से सिंगापुर में मुलाकात की। दोनों के दरमियान बाहिमी ताल्लुकात, आलमी सियासत और इक्तिसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बरतानिया में 13.6 मिलियन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन को ज़ाय किया गया। मुल्क और बैरून मुल्क में इस वैक्सीन की मांग न होने की वजह से ये इकदाम किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का बयान। हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को जनूबी सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन आर्मी का नया कमांडर मुकर्रर किया गया। बरतानवी काबीना में नाजिम ज़ोहावी को नया वज़ीर ख़ारजा और स्टीव बाकले को नया वज़ीर सेहत बनाया गया है। साबिक़ वज़रा ऋषि और जावेद ने बोरिस जॉनसन की क़यादत पर सवाल उठाते हुए अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया था। अमेरिका ने उज़्बेकिस्तान के अक़राक़िल पाकिस्तान इलाके में तशद्दुद के हालिया वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। अमेरिका ने तमाम फ़िरक़ों से पुरअमन हल तलाश करने और तशद्दुद से बाज रहने की अपील की। रांची में नुपुर शर्मा की मुखालिफत पर एहतजाज का मामला। एहतजाजियों पर पुलिस फायरिंग की। अब CID करेगी जांच। CID ने पुलिस फायरिंग केस को अपने हाथों में लिया। DYSPMS मुंडा तहकीकाती अफसरों के 2 इंस्पेक्टर MS मुंडा की जांच में करेंगे मदद। पुलिस फायरिंग में 3 अफराद हलाक हुए थे। मुंबई के चूनाभट्टी में मिट्टी के तोदे खिसकने का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 3 मकान मुनहदिम हो गए। 2 अफराद जख्मी होने की खबर। इधर सतारा में भी जमीन खिसकने का वाकया। बीजेपी लीडर बग्गा को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिली। इश्तिहारअंगेज तकरीर केस में अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 4 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से अदालत में कुछ दस्तावेजात, तस्वीरें और वीडियो पेश किए गए थे। इस मामले पर अगली समाअत 4 अगस्त को होगी। आज की काबीना की मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी और वज़ीर RCP सिंह की तारीफ की। PM मोदी ने कहा कि आप दोनों ने मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा किया है। ज़राए के मुताबिक दोनों वज़रा आज या कल तक अपना इस्तीफा PM मोदी को सौंप सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली अब्दुल्ला आजम से पूछताछ की। ED दफ्तर में SP लीडर अब्दुल्ला आजम से पूछताछ। महाराष्ट्र के नासिक में ख्वाजा सैयद चिश्ती उर्फ सूफी बाबा को नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक किया। योला इलाका हमलावरों ने ख्वाजा चिश्ती पर हमला किया। सैयद ख्वाजा चिश्ती का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने उनके सर पर गोली मारी, जिसके नतीजे में उनके मौके पर ही मौत हो गई। अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियां मुसलसल मुखालिफत कर रही। वजारत दिफा से मुंसलिक मशावरती कमेटी की मीटिंग 8 जुलाई को तलब। मशावरती मीटिंग में मेंबरान पार्लियामेंट को वजारत दिफा की जानिब से अग्निपथ स्कीम के बारे में तफसीली जानकारी दी जाएगी और स्कीम से मुतालिक उनके शक व शुबहात को दूर करने की कोशिश की जाएगी। अग्निपथ स्कीम के तहत इंडियन एयरफोर्स में नौकरियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल इख्तिताम को पहुंचा। 7,49,899 दरख्वास्तें वसूल होने का रिकॉर्ड। काली फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। ऐसे में TMC रुकने पार्लियामान महुआ मोइत्रा ने अपने ख्यालात का इजहार किया। बीजेपी ने महुआ मोइत्रा के बयान की सख्त मुखालिफत की। मुख्तार अब्बास नकवी ने फन के जरिए समाज को जोड़ने और दहशतगर्दी का खात्मा करने पर जोर दिया। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के मुताबिक फिल्म के जरिए किसी समाज या मजहब के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई जानी चाहिए।
कानपुर में गुज़िश्ता रोज एक सनसनीखेज वाक़या पेश आया जिसमें शौहर और बीवी का गला काटकर कत्ल किया गया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इसका इंकशाफ किया। दरहकीकत वो लड़की जिसे महलूक शौहर बीवी ने 23 साल कबल गोद लिया था, इसी बेटी ने यह वारदात अपने आशिक के साथ मिलकर अंजाम दी। अरविंद केजरीवाल का बयान, दिल्ली में 28 जनवरी से बड़े शॉपिंग फेस्टिवल का आगाज होगा। 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक चलेगा शॉपिंग फेस्टिवल। दिल्ली के वज़ीर आला ने मजीद कहा कि यह हिंदुस्तान का बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा और चंद बरसों में इसे दुनिया के बड़े शॉपिंग फेस्टिवल में तब्दील किया जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को अजमेर पुलिस ने सोशल मीडिया पर इश्तियालंगेज पोस्ट अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से सलमान चिश्ती से पूछताछ की जाएगी। सलमान चिश्ती ने बीजेपी के मुअत्तल लीडर नुपुर शर्मा को कत्ल करने वाले शख्स को अपना घर इनाम में देने की बात कही थी। मुबैना तौर पर नशे की हालत में मुतनाज़ा तबसरा किया था। अयोध्या के महंत राजू दास ने मुतनाज़ा फिल्म काली के डायरेक्टर को कत्ल करने की धमकी दे डाली। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महंत राजू दास ने फिल्म के हिदायतकार लीना मनी को धमकी भरे अंदाज में कहते दिखाई दे रहे हैं कि क्या वो चाहती हैं कि उनका सर जिस्म से जुदा कर दिया जाए। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कोंकण रीजन, मध्य प्रदेश, दिल्ली और केरल में महकमे मौसमियात ने बारिश का अलर्ट जारी किया। मुंबई और अतराफ के इलाकों में कल रात से आज सुबह तक मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी जमा होने से मुंबई वासियों को ट्रैफिक के मसाइल का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से काफी मुश्किलात का सामना। मुंबई के दहसर इलाके में तालाब में नहाने के लिए गए 2 अफराद डूब गए, एक की लाश मिल गई। मुंबई से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर मिट्टी के तोदे खिसकने की खबर। आसाम हुकूमत रियासत में मुकीम मकामी और गैर मकामी अक़लियती बाशिंदों में फर्क की वजाहत कर दी। काबीना ने मुसलमानों के 5 ज़ैली ग्रुप को मकामी बाशिंदों की हैसियत से मंजूरी दी थी। सलमान खान के वकील को धमकी भरे खत मिला। हस्तीमल को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दी गई धमकी। एहतियात के तौर पर हस्तीमल के घर पर सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया। उदयपुर कत्ल मामले में जांच एजेंसी टीम ने हैदराबाद में मुनव्वर हुसैन के मकान पर नोटिस चस्पा किया। मुनव्वर हुसैन का बिहार से ताल्लुक है। 14 जुलाई को पूछताछ के लिए जयपुर दफ्तर तलब किया गया। अंडमान निकोबार जज़ायर में फिर एक बार आज सुबह जल्जले के झटके महसूस किए गए। सुबह 5:56 पर जल्जले की शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई। किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। छत्तीसगढ़ के एडिशनल एसपी का बयान, छत्तीसगढ़ पुलिस ने ज्वालापदर आईडी धमाके के मामले में 3 माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया। 29 मार्च को ज्वालापदर में आईडी धमाका किया गया था। औरंगाबाद के नाम को बदलने के मामले में एमआईएम लीडर इम्तियाज जलील का बयान, औरंगाबाद के लोग नाम की तब्दीली के मुखालिफ हैं, नाम को बदलने की तजवीज की मुखालफत में करेंगे एहतजाज। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में की गई 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 8 रुपये 50 पैसे की कमी हुई, जबकि 5 किलो घरेलू पकवान गैस में 18 रुपये का हुआ इजाफा। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर फिर एक बार हुआ महंगा। 14.2 किलो का घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये महंगा हुआ। नई कीमत आज से लागू। मध्य प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पुरअमन माहौल में वोटिंग को लेकर पूरी तैयारियां की गई। वोटिंग के लिए 19,977 पोलिंग बूथ बनाए गए। 30,000 से ज्यादा ईवीएम मशीनों का इंतजाम किया गया। वोटिंग के लिए 80,000 से ज्यादा मुलाजमीन की जहां ड्यूटी लगाई गई। पुरअमन माहौल में वोटिंग के लिए 65,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। शाम 5 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 1,04,41,897 वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। मुमरा में करियर गाइडेंस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में कसीर तादाद में तलबा और उनके वालिदैन शरीक हुए। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के तलबा की रहनुमाई की गई। ईद के पेश नज़र बेंगलुरु में मुसलमानों से खुसूसी अपील की गई। मौलाना जुल्फ़िकार अली रजा नूरी ने कहा कि जानवरों की कुर्बानी के मौके पर पाकी सफाई का खास ख्याल रखें। जानवरों की कुर्बानी का वीडियो हरगिज न बनाएं। पंजाब के वज़ीर आला का बयान, अवाम से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। पहले बजट में तालीम और सेहत के शोबे को दी गई अहमियत।
मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस तरजीहात में शामिल। मुल्क में कोरोना के 16,159 नए मामले सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 28 लोगों की मौत हुई। इसी अरसे में 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना से शिफायाब हुए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की मणिकरण वादी में सुबह तकरीबन 5 बजे बादल फटने का वाकया पेश आया। बादल फटने से कई घरों और कैंपिंग साइट्स को भारी नुकसान पहुंचा। कुल्लू में चोला नाले में सुबह के वक्त बादल फट गए। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। बादल फटने से नाले से मुत्तसिल मकानात को भी काफी नुकसान पहुंचा। बिहार में भागलपुर में सैलाब की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोसी नदी की सतह आब में गैर मामूली इजाफे की वजह से पानी मकानों में दाखिल हो गया। करनूल में मूसलाधार बारिश से तमाम सड़कें ज़ेरे आब। अवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। दूसरी यानी फसलों की आबियारी के हवाले से बाज़ इलाकों में अवाम ने खुशी का इजहार किया। आंध्र प्रदेश रियासत को खुसूसी दर्जा देने का मुतालबा करते हुए करनूल के जिला कलेक्टर के सामने एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने इस मामले में मरकज को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। करनूल में फोटोग्राफर इस तंजीम की जानिब से पिछले 9 सालों से हर माह की 5 तारीख को 60 मुख्तलिफ माजूर अफराद में इमदाद तकसीम की जाती है। ट्रस्ट के चेयरमैन नागा मोनी ने माजूरीन में पेंशन तकसीम की। करनूल में तेलुगु देशम कारकुनों ने जगन मोहन रेड्डी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। कहा, रियासती हुकूमत से अवाम काफी परेशान। और इस वक्त बड़ी खबर पंजाब से। भगवंत मान फिर से बंधेंगे शादी के बंधन में। 6 साल पहले हुआ था तलाक। मां और बहन ने खुद पसंद की है लड़की। डॉक्टर गुरप्रीत से होगी शादी। तो पंजाब के लिए दोहरी खुशखबरी है, जहां भगवंत मान को उनकी शरीके हयात मिलेंगी, वहीं पंजाब वालों के लिए भी एक बड़ी खुशी है। भगवंत मान फिर शादी के बंधन में बंधेंगे। 6 साल पहले उनका तलाक हुआ था। मां और बहन ने खुद उनके लिए लड़की पसंद की है। डॉक्टर गुरप्रीत से भगवंत मान की शादी होगी। हम आपको बताते चले कि भगवंत मान पंजाब के आम आदमी पार्टी से वजीर आला बने हैं और उसके बाद अब भगवंत मान शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। 6 साल पहले उनका तलाक हुआ था। मां और बहन ने उनके लिए लड़की तलाश की है, पसंद की है। डॉक्टर गुरप्रीत से उनकी शादी होगी। आपको बता दें कि हालिया दिनों पंजाब में एक तरफा आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी, जिसमें भगवंत मान का किरदार सबसे अहम रहा था और उन्हें पंजाब का वजीर आला बनाया गया था। यानी वजीर आला रहते हुए भगवंत मान की शादी होने जा रही है। शादी के बंधन में भगवंत मान बंधेंगे। 6 साल पहले उनका तलाक हुआ था। मां और बहन ने उनके लिए लड़की तलाश की है। डॉक्टर गुरप्रीत से भगवंत मान की शादी होगी। महुआ मोइत्रा की परेशानी बढ़ी। टीएमसी लीडर के खिलाफ दर्ज हुई तीसरी शिकायत। मां काली के पोस्टर को लेकर टीएमसी लीडर ने दिया था बयान। जी हां, इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। मगरबी बंगाल से जुड़ी हुई खबर है। टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा की परेशानी बढ़ गई है। टीएमसी लीडर के खिलाफ तीसरी शिकायत दर्ज की गई है। दरअसल मां काली के पोस्टर को लेकर टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा ने मुतनाजा बयान दिया था, जिसके बाद उन पर एक के बाद एक 3 एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो टीएमसी लीडर के खिलाफ यह तीसरी शिकायत दर्ज हुई है, यानी उनकी परेशानी बढ़ सकती है। मां काली के पोस्टर को लेकर टीएमसी लीडर ने यह मुतनाजा बयान दिया था। और एक और बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई। लालू यादव की तबीयत नासाज है। पटना से दिल्ली लालू यादव को लाया जाएगा। अस्पताल में नीतीश ने लालू से मुलाकात की है। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलें। बिहार के साबिक वजीर आला आरजेडी सरबराह लालू यादव की तबीयत लगातार नासाज है। पटना से अब उन्हें दिल्ली लाया जाएगा। अस्पताल में बिहार के मौजूदा वजीर आला नीतीश कुमार ने लालू यादव से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है।